नहीं नहीं, हेलो हेलो। हेलो। हाँ, अब आ रही है ना आवाज? ठीक है। गुड इवनिंग जी। अरे वो ऑनलाइन में बोल रहा था वो तो। आ गया है क्या तू? हाँ, डे 13 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक बार फिर वो वर्ड आएंगे जो मतलब नॉर्मली साइनो एंटो में आते हैं, लेकिन जिनको वन वर्ड में भी एग्जाम में उठाया गया है। ये ऑनलाइन में एक बार कमेंट कर देना कि साउंड आ रही है कि ये नहीं, ऑनलाइन में आ रही है नहीं आ रही। पता चला सारी क्लास ले ली और साउंड आई ही नहीं। हाँ, साउंड आ रही है इसका मतलब, ठीक है। तो देखिएगा एक बार, ये कल हमने कुछ वर्ड याद किए थे और वर्ड जो याद किए थे उनमें मैं एक बार आपसे पूछ लेता हूं। अरे बातें हो गई क्या? हेलो हीरो। तो यहां लिखा है ना, उसमें मत देखना अभी है। बात मत करना, मेरे कान में आता कनेक्शन भूल जाता हूँ, रट जाता हूँ थोड़ा सा ये। एक वर्ड था हमारे पास, इनविगोरेट। वो जान सा डाल देना, हाँ, जोशीला बना देना, जान डाल देना, तरोताजा कर देना, एक तरीके से कुछ इस तरीके से इसका मीनिंग निकला करता है ये। लिंक आपको याद है कैसे किया था हमने? ठीक है, इसको छोड़िए, आप तो एक काम करिएगा कि जो वर्ड है वो है अपने पास में। कल की जो क्लास थी हमारी उसमें हमने एक वर्ड किया था, वर्ड था हमारे पास में डिफाइंस। ये चल क्यों नहीं रहा जी? हाँ, डिफाइंस, इसका मीनिंग क्या था? ये आज्ञा का उल्लंघन करना। और यहां से जो वर्ड निकले हुए थे हमारे पास में, वो दो वर्ड वो निकल गए थे। और वो वर्ड था हमारे पास में, एक तो ये वर्ड, और एक वर्ड हमारे पास में और था, और वो इसी से बना हुआ वर्ड था, कौन सा? डिफाई है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिल इन द ब्लैंक्स में कई बार आ चुका है ये वर्ड, ये डिफाई वर्ड ये। और ये हो ही चुका यहां से, ये डिफाइंस, इससे ये बने गया ये। और इसी कड़ी में थोड़ा सा आगे चलते हैं ये, और एक वर्ड आएगा अपने पास में यहाँ पर। पहला जो लिखा है कुछ इस तरीके से लिखा है, डेनिग्रेट। ये डेनिग्रेट का अर्थ ये निकलता है क्रिटिसाइज अनफेयरली। हाँ, गलत तरीके से एक तरह से किसी की निंदा करना, अनुचित रूप से कह सकते हैं ये। इसका अर्थ निकलता निंदा करना ये। और आपने सबने देखा होगा कि नॉर्मली जब भी आप मूवी देखा करते थे, उस मूवी के अंदर अगर किसका रोल हो? डैनी का। और डैनी हमेशा एक विलन का रोल किया करता था ये। इसी का करता था नहीं ये? हाँ, तो मैंने कहा विलन का रोल क्या करता था ये। और मैंने कहा इसके कारनामों को देखकर, जैसे कोई दर्शक भी देख रहा है ना ये, तो वो भी क्या करता था, इसकी
निंदा करता था। ये इसी वर्ड से जो है बन गए बाल। देखो इसी वर्ड से, हाँ, इसी वर्ड से जो वर्ड बना है वो वर्ड बना है डेनिग्रेशन। ये भी एग्जाम में आपके पूछा गया है। ये इसी से बना है। ये कुछ नहीं किया इसने, रेड से बना दिया रेशन। ये एक नाउन का ये काम कर जाता है। ये तो इसका लिंक कैसे करेंगे हम? डेनी के थ्रू। ये थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक बार फिर वर्ड है कर्डजल। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। इसका अर्थ क्या निकलता पहले वो समझिएगा। इसका अर्थ निकलता है ए शॉर्ट एंड थिक स्टिक यूज्ड एज ए वेपन। यानी एक जो छोटी सी जो गठीली होती है ना, एक तरह से मोटी जो लकड़ी होती है जिसको हम हथियार के रूप में यूज लेते हैं। ये नॉर्मली पुलिस वालों के पास एक लकड़ी देखी होगी आपने, छोटी सी बड़ी मोटी होती है, लेकिन जब उसकी पड़ती है ना, हाँ तो पड़ती है तो पड़ती है। ये तो सुनिएगा जरा एक बार। ये अगर मान लीजिए कोई अपराधी जेल से कूदकर बाहर जाने की कोशिश करता है तो पुलिस वाला सबसे पहले क्या यूज करता है? लाठी का यूज करता है। भाई उसको रोकने के लिए सबसे पहले किसका यूज करेगा? लाठी का यूज करेगा। ये तो देखिएगा एक बार। ये मैंने कहा यहां से कर देते हैं कोदियम, इसको साउंड टेक्निक से कर देते हैं यहां से जेल। ये अगर कोई अपराधी जेल से कूदकर बाहर जाने की कोशिश करेगा तो पुलिस वाले जो हथियार के रूप में यूज करते हैं किसका करते हैं? लाठी का यूज करते हैं। ये इसका अर्थ यही निकलता है कि जो एक लकड़ी, एक जो छड़ी होती है ना, ये जिसको हम हथियार के रूप में यूज लेते हैं वो कहलाते हैं कर्डजल। अरे इसको बंद कर दे बुक को यार। ये क्यों खोलता है इसको? ये इसको खोलना दे, बाहर जाकर आराम से वैसे पढ़ लेंगे। उसके बाद देखिएगा लिखा है प्रोलिफेरेटी। इसका अर्थ निकलता है टू इंक्रीज रैपिडली इन अ नंबर और मल्टीप्लाई, या कह सकते हैं रैपिड इंक्रीज इन द नंबर और अमाउंट ऑफ समथिंग। ये देखो पहली चीज समझिए, इंक्रीज का मतलब क्या होता है? बढ़ना। रैपिडली यानी तेजी से। हाँ, तो किसी भी चीज का तेजी से बढ़ना, बड़ी तादाद में बढ़ना, एक तरीके से कह सकते हैं। लिंक कैसे करेंगे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको सबको यह पता है कि आजकल जो लोग हैं ना, ये आपको सबको यह पता है कि जन्म दर बड़ी तादाद में बढ़ रही है कि इंडिया की? क्यों बढ़ रही है? क्योंकि प्रोडक्शन कर ही इतना रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं। तो देखो शर्मा मुझे हंसवाया मत करो। ये हाँ, पर प्रो का अर्थ निकलता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन यानी उत्पादन। ये और लाइफ रेट, ये तो ये जन्म दर जो हमारी बढ़ रही है ना, ये बड़ी तादाद में बढ़ती जा रही है इंडिया। ये चाइना को पीछे छोड़ दिया हमने। ये उसके अरे हकीकत है, चाइना को पीछे छोड़ चुके हम। ये मैंने कहा इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि प्रोडक्शन रेट, जो प्रोडक्शन लोग कर रहे हैं ना, ये वो बड़ी तादाद में किए जा रहे हैं। ये इसका अर्थ यही निकलता है बड़ी तादाद में बढ़ने की। लिखा है प्रोलिफेरेशन। अब देखो दोनों ही वर्ड एग्जाम में आपके साइनो एंटो में आते हैं। ये और इधर भी ये पूछे हुए हैं। ये प्रोलिफेरेट से अगर आप गौर से समझेंगे तो क्या कहीं ना कहीं यही वर्ड बना है क्या? तो आपको इसे याद करने की जरूरत नहीं थी। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, जिसका अर्थ ये निकलता बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में बढ़ना एक तरीके से। लिखा गजल। ये वर्ड जब पहली बार पूछा गया था एसएससी के अंदर, तो ये ध्यान रखिएगा कि इसे सिनोनिम्स के रूप में भी पूछता है। और इस वर्ड को फिर बाद में जब उठाया तो इसने वन वर्ड के रूप में उठा लिया। ये देखो पहले ये समझिएगा कि इसका मीनिंग क्या निकलता है। पीछे कुछ चारों ऐसे क्या कैसे बैठे हो? इतनी तो सर्दी नहीं मेरे भाई। अब ड्रिंक का अर्थ क्या निकलता है? पीना। क्विकली यानी जल्दी जल्दी। वोरासियसली यानी क्या होता है? भुक्कड़, लालची। पता है कहां से बना है? ना 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 ना, हाँ वो राशि वाला ज्ञान का जो लालची हो, भुक्कड़ हो, तो वोरासियस से वोरासियसली बना है।
हाँ, तो अब देखिएगा एक बार, ये इसका अर्थ निकला भुक्कड़ लालची एक तरीके से ही है, या कह सकते हैं और टू एक्सेस, यानी कहना चाह रहा है कुल मिलाकर सीधी सी भाषा में बात करें तो बहुत ज्यादा खाना या पीना एक तरीके से, ये कहना चाह रहा है ये। और इसको देखो याद ऐसे करेंगे हम, ये गज किसको बोलते हैं? हाथी को बोलते हैं। और आपको सबको पता है कि हाथी इतना खाता है, इसलिए तो जल भी क्या करता है, ज्यादा पीता है ये। तो ये सीधा यहीं से बैठ जाएगा, जो हाथी होता है ना वो जल बहुत ज्यादा पीता है, मतलब ये एक तरह से खाता भी ज्यादा है, तो इसका अर्थ ये निकलता बहुत ज्यादा खाना पीना एक तरीके से। ये लिखा यह है कि 5 वर्ड है। अच्छी चीज क्या है कि यहां पर इस वर्ड को अगर हम छोड़ दें तो चारों के चारों वर्ड एग्जाम में आपके इधर भी आ चुके हैं, ये साइनो एंटो के रूप में। ये फिलहाल ये देखिएगा, इसका मीनिंग निंदा करना, इसका, उसके बाद इसका क्या था, लाठी है, और इसका क्या था, इसका था जल्दी जल्दी बढ़ना, बड़ी संख्या में बढ़ना, एक तरह से बड़ी तादाद में बढ़ना। ये लिंक आपको सबको याद है, ठीक है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इसी वर्ड से ये वर्ड बना है। ये इसका क्या था, बहुत ज्यादा खाना पीना। ये उसके बाद देखिएगा चीरोपोडिस, बहुत अच्छा वर्ड है ये। इसका अर्थ ये निकलता है जो पैरों से संबंधित जो समस्याएं होती है ना, उनको ट्रीट करने वाला, यानी ठीक करने वाला एक तरीके से, वो कहलाता चीरोपोडिस। आपने देखा होगा जैसे कई बार किसी का पैर एक्सीडेंट और फ्रैक्चर हो जाता है तो चीरा फाड़ा होता है क्या? चीरा फाड़ा समझ रहे? नहीं समझे? चीर फाड़ करते हैं नहीं ये, तो मैंने कहा चीर फाड़ नॉर्मली जैसे पैर के अंदर कर दी एक तरीके से ये। हाँ, तो देखो इसको सीधा चीर फाड़ बोलते हैं क्या? ठीक है, चीर कर लेंगे तो आग की मात्रा हटा देते हैं ये। हाँ, तो मैंने कहा इसको यहां से चीर कर दो ये, तो मैंने कहा चीर फाड़ करना ये। तो मैंने कहा चीर फाड़ जनरली जो की जाती है ना एक तरह से, आपको पता है कि पैर के अंदर, मतलब कि यहां से कर दिया, यहां से कर दिया, यहां से कर दिया, तो यानी पैरों से संबंधित जो समस्या को ठीक करता है ना, वो क्या कहलाता है, चीरोपोडिस्ट कहलाता है ये। कार्डियोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं, हृदय। न्यूरोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं, ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं, ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट आंखों वाला। हमने लिंक किया था जीरो पतेलिमिया रोग के थ्रू, ये वर्ड लिखा है अमनेस्टी, सुना है? इसका अर्थ क्या निकलता है, पहले एक बार ये देखिएगा। ये यहां लिखा जनरल पार्डन, पार्डन यानी क्या होता है, क्षमा। ये वर्ड एग्जाम में आपके साइनो इंटो में कई बार पूछा गया है। ये अ जनरल पार्डन ग्रांटेड बाय ए गवर्नमेंट, यानी किसके द्वारा दी गई हो, सरकार के द्वारा दिया जाने वाला समाधान एक तरीके से। ये आगे कहना चाह रहा है जनरल पार्डन ऑफ ऑफेंडर्स, बात वही है। जनरल पार्डन फॉर ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट, वही बात है। जनरल पार्डन, कुल मिलाकर सारी वही बात कर रहा है, पार्डन यानी समाधान एक तरीके से। ये अब इसको याद कैसे करेंगे, आपने एक नाम सुना होगा अमन, हाँ, अमन चैन शांति सुना है, देश की अमन के लिए सुना है ऐसा, अमन यानी शांति है। अगर मान लो जैसे कोई आतंकवादी है जी, कोई आतंकवादी एक तरीके से ये, और कोई आतंकवादी है और मान लो जैसे जेल में बंद है काफी सालों से है जी, एक तरह से ये 20 साल हो चुकी, बूढ़ा ही होने वाला एक तरीके से ये। और उसने क्या कहा, बोले कि जी मैं अब स्थायी रूप से ये, देखना ये वो कहना चाह रहा है कि अमन यानी शांति एक तरीके से ये, अब मैं स्थायी रूप से देश के अमन के लिए जो है ना वो काम करूंगा ये। तो हो सकता है सरकार क्या करते है, उसको क्षमा कर दे एक तरीके से। ये इसका अर्थ ये निकलता है समाधान देना गवर्नमेंट के द्वारा। ये एग्जाम में देखो कितनी बार आ चुका होगा ये, 1 2 3 4 5 6 बार कम से कम, ज्यादा है हो सकता है यहां ऑप्शन कम लिखे गए हो। ये लिखा है रीगल, हाँ समझिएगा एक बार। मूव का मतलब क्या होता है, चलना। मूव का अर्थ निकलता है सीधा सीधा चलना। अगर हम बात करें तो एक वर्ड था हमारे पास में स्टर्ट, हाँ इसका क्या था मीनिंग, क्या था, ऐट के चलना, इटला इटला कर चलना। हाँ, इसका अर्थ ये निकलता है इटला इटला कर चलना, घमंड में चलना, इस सेंस में। ये वहां इमेज किसकी थी, शत्रुघ्न सिन्हा के साथ में और था, हाँ सोनाक्षी नहीं, हाँ सोनाक्षी सिन्हा। ये ठीक है। अब लिखा है रीगल, ये इसका अर्थ निकलता है टेढ़े मेढ़े चलना। अब देखो इसको कैसे याद करते हैं, देखिएगा। मूव यानी क्या होता है, चलना। अलोंग विथ क्विक यानी जल्दी है।
शॉर्ट ट्विस्टिंग, ट्विस्ट यानी मोड़, एक तरह ट्विस्ट से बन गया ट्विस्टिंग। ये तो ये कहना चाह रहा है कि जब चले ना जल्दी जल्दी ऐसे, मतलब यूं एक तरह से यूं चलना ही है, तो वो चीज कहलाती है टेढ़े मेढ़े चलना एक तरीके से। थोड़ा आगे और देखते हैं, ये ट्विस्ट एंड टर्न विद क्विक, वही बात है। देखो आप पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे ये कहां चला गया। हाँ, रिदिंग मूवमेंट, रिदिंग मूवमेंट का मतलब वही होता है टेढ़ा मेढ़ा चलना एक तरीके से। अब इसको याद कैसे करेंगे? आपने जनरली आप जब शादी में जाते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं? सबसे क्या देखते हैं? खाना देखते हैं ना। सबसे पहले खाना ही देखते हैं। और जिन चीजों को आप देखते होंगे आपको पता लगता है कि 4 घंटे बाद कुछ नहीं मिला। ठीक है, अब चलते हैं। ये आप पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा। आपने देखा होगा शादी में जब दुल्हन आती है और दुल्हन जब स्टेज तक उसकी एंट्री होती है, तो नॉर्मली आपने देखा होगा कि वो जब कपड़े पहने होती है उसको हम बोलते हैं क्या? बरी। जानते हैं? जो वो कपड़े पहना रहती है वो बरी का कपड़ा होता है। ये बेबी को बेस पसंद है, बरी का बेस होता है। ये नहीं पता? चलो तुम्हारी शादी को होगी या नहीं होगी फिर? तो लड़की के लड़के से तो होगी, छोरी की शादी के। लड़की जो कपड़े पहनकर आती है ना, उन कपड़ों को, वो जो कपड़े होते हैं उसको बरी बोलते हैं, बरी। हाँ, अब मैं तुम्हें नॉलेज दे रहा हूं, थोड़ा थोड़ा साथ में ही हो रही है। तो उसको बरी बोलते हैं। बरी पहने आती है और बड़ी भारी भी होती है ये। लहंगा तो वो आगे बताएंगे 11 बजे बाद में अभी ये। और गले, और देखो गले में क्या पहने रहती है? हार पहने रहती है ये। और आजकल एक बड़ा ट्रेंड चला आ रहा है ये, जब दुल्हन की एंट्री होती है स्टेज तक, तो पता नहीं आजकल तो वो चश्मा लगा के डांस करने वाला सिस्टम भी स्टार्ट हो गया ये। हुआ है क्या? कुछ कुछ गाने हैं जो बड़े फेमस है ये। हाँ, अब सुनिएगा जरा। ये इतनी चीजें बोलने के पीछे एक बड़ी वजह है कि इसके 4 वर्ड बाद में एक वर्ड आएगा, उससे ये लिंक हो गई है। अब समझिएगा। ये मैंने कहा कि यहां से बरी पहनकर आती है, गले में बड़ा ही महंगा महंगा और भारी हार पहनकर आती है। और आपने ये देखा होगा, ये जो अभी ट्रेंड चल रहा है, मैं थोड़ा लिंक को और तेज कर रहा हूं, ये जो ट्रेंड चल रहा है ये, और जब उसकी एंट्री होती है तो आपने देखा होगा जब गाना वो डांस करते आते तो कैसे चलती है वो? टेढ़े मेढ़े ही चलते हैं ये। हाँ, कभी इधर ठुमका लगाती, कभी इधर लगाती है। तो मैंने कहा इसी तरीके से इसका अर्थ निकलता है टेढ़े मेढ़े चलना ही है। हाँ, चला एक वर्ड याद करवाने चक्कर में क्या क्या बनना पड़ता है मुझे। लिखा है सीरन। ये कहना ये चाह रहा है a woman who considered to be alluring। पहले बताइए alluring का अर्थ क्या निकलता है? आकर्षित करना, आकर्षित करना। और फैसिनेटिंग, आकर्षण, आकर्षित करना एक तरह से ये। यानी कोई भी एक औरत जो मतलब कि उसे ऐसा माना जाए कि जो मतलब यूं कह सकते हैं एक तरह से आकर्षित करती हो, और बट ऑल्सो, लेकिन डेंजरियस भी है जी ये। हाँ, यानी कुछ वे में अगर देखा जाए तो एक ऐसी औरत जो है तो मतलब कि आकर्षक, मतलब एक तरह से, लेकिन है क्या? खतरनाक। सीरिया का नाम सुना होगा। और सीरिया की जो लेडीज होती है ना, नॉर्मली वो ऐसी होती है। वो जो लाइन लिखी है ना ऐसी है, देखना एक बार। सीरी, हाँ सीरी, ये रशियन नहीं है, सीरिया की है। ये रशियन का है। तुम्हारा टेस्ट अभी अच्छा नहीं है। हाँ, तो देखना एक बार। ये सीरी यानी कि सीरिया, सीरी यानी कि सीरिया। और सीरिया की जो है ना, देखो सीरिया का जब भी दिमाग में नाम आता है नहीं है, तो नॉर्मली आपको क्या याद आता है? लड़ाई झगड़ा, इसी तरीके से ये। तो वहां की जो लड़कियां है नहीं है, मैंने कहा जाहिर सी बात है खतरनाक तो होनी ही है, लेकिन उसके साथ साथ वो होती क्या है?
आकर्षित ही है। तो इसका अर्थ ये निकलता है आकर्षक लेकिन खतरनाक स्त्री हो, और ये होती है जो सीरिया की है। लिखा है इन एप्टनेस। आज तो बड़ी मौज हो रही है ना? लेकिन तुम ये नहीं समझ रहे कि मिलना कुछ नहीं है ना? क्या है कर 2 नंबर मिलेंगे, 2 नंबर। तो स्किल का मतलब क्या होता है? स्किल दक्षता। हाँ, स्किल कहते हैं किसी आदमी में स्किल होती है। हाँ, तो स्किल की कमी होना एक तरीके से ये इसको कहीं ना कहीं कह सकते हैं अयोग्यता के सेंस में। ये आपने एक नाम सुना होगा, इंजीनियरिंग प्री टेस्ट। इंजीनियरिंग प्री टेस्ट नहीं सुना? कोई दिक्कत नहीं, मैं 2 बार बोल दूंगा तो फिर सुनने में आ जाएगा ये। अरे भाई रुक जा, चलो। पीटी तो सुना है, पीटी प्री टेस्ट। हाँ, तो ई लगा दो, इंजीनियरिंग प्री टेस्ट ही है। तो देखो यहां से, अगर मान लो कोई लड़का या लड़के उसको इंजीनियरिंग की कॉलेज में एडमिशन लेना है, लेकिन पता ये चला कि वो इंजीनियरिंग का प्री टेस्ट ही पास न कर पाया हो। ये देखना, इनका अर्थ निकलता है नॉट यानी कि नहीं, और ईपीटी का अर्थ निकलता है इंजीनियरिंग प्री टेस्ट ही। अगर मान लो इसको पास ही नहीं कर पाया, इसका मतलब इसमें किसकी कमी है? स्किल की कमी है, योग्यता की कमी है, एक तरह से अयोग्यता बोलते हैं। ये 5 वर्ड हुए। फायदा क्या है पहले एक बार वो देख लेते हैं। ये वर्ड आपको एग्जाम में 1 और 2, ये दोनों वर्ड एग्जाम में एज ए साइनो एंटो के रूप में भी पूछेगा। ये वर्ड ध्यान रखना, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड है जिनको डायरेक्टली याद करना बड़ी दिक्कत वाली चीज थी। सबसे पहले याद करेंगे यहां से इसको। ये यानी एक ऐसा व्यक्ति जो किससे रिलेटेड समस्याओं को दूर करता है? पैरों से। ये ठीक है, इसका क्या था? समाधान। लिंक याद है? ठीक है, इसका क्या था? ट्विस्ट, टेढ़े मेढ़े चलना। ये लिंक याद है? ठीक है, इसका क्या था? सीरिया। तो सीरिया का नाम आते ही लड़ाई झगड़ा आता है। हाँ, तो वहां की जो लड़की होती है, वहां की जो औरत होती है, नहीं आकर्षक भले ही हो, लेकिन क्या होती है? खतरनाक होती है। उसके बाद देखना यहां से, ये स्किल की क्या हो? कमी हो। ये उसके बाद देखिएगा यहां लिखा है केबल, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि छोटे, मतलब यूं कह सकते हैं छोटा सा समूह लोगों का जो सीक्रेट प्लान बनाता है। किन के लिए? जो पॉलिटिशियन नहीं होते हैं इनके लिए, एक तरीके से ये उसको बोलते हैं राजनीतिक षड्यंत्र। ये नाम सुना होगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, और काबुल के अंदर आपको पता है अफगानिस्तान वैसे जैसे अभी तालिबान का कब्जा हो चुका है, मतलब उनका कब्जा हो गया नहीं है। उनको जब आप देखते होंगे तो वो कैसे लगते हैं? हाँ, वो कैसे लगते हैं ये? मतलब वो बंदूक चलाने वाले नहीं है, आतंकवादी सही है। तो ये क्या करते हैं, जैसे आतंकवादियों का कई ग्रुप है एक तरह से, ये जो मतलब बाहर बैठकर एक तरह से ऑपरेट करते हैं ये, और जबरदस्त तरीके से इनको चलाया करते होंगे ये। ऐसा ही मामला होता है यहां से देखिएगा, काबुल यानी कि साउंड ऑफ काबुल, और काबुल में बैठकर वो ये टारगेट करते हैं, ऐसा प्लान बनाते हैं कि कौन से नेता को हमें उड़ाना है। कभी कभी आपने देखा होगा किसी नेता के पास में धमकी भरा कॉल आया, आता है ना, ऐसे ही है। तो हाँ, आता ही रहता, नॉर्मल चीज है ये। तो मैंने कहा काबुल में बैठकर ही वहां से बनाते हैं राजनीतिक षड्यंत्र, एक तरह से इन पॉलिटिशियंस के खिलाफ ही है। तो उसी चीज को बोलते हैं ये राजनीतिक षड्यंत्र। ये लिखा है यहां पर एक बार फिर, वर्ड है मट म्यूटेनियम। ये सुना है? बहुत अच्छा वर्ड है ये। ये मैं बताऊं कहां सुना होगा? 1857 की, हाँ 1857 की क्रांति सुनी है? उसमें विद्रोह हुआ था। विद्रोह को बोलते हैं क्या? म्यूटिनी बोलते हैं, रेबेलियन बोलते हैं। ये पढ़ा है हिस्ट्री में? कन्फर्म? नहीं सुना? ठीक है, नहीं सुना कोई दिक्कत नहीं, हम कनेक्शन कर लेंगे। ये सुनिएगा जरा, ये लिखा है ओपन रेबेलियन। देखो पहली चीज तो ये है कि ये वर्ड बना कहां से है? ये रेबेल से बना है। ये
हाँ, रेबेल यानी क्या होता है, क्या कह रहे, बागी। हाँ, वो विद्रोह करना, विद्रोही जिसको बोलते हैं, ये विद्रोही के सेंस में। रेबेल है, कोई मूवी भी थी क्या, प्रभास की शायद ये। हाँ, तो हाँ, वो रेबेल तो ये होगी, रेबेल यही होगी शायद ये। हाँ, अब देखो इसका फायदा क्या है, ये एक वर्ड तो ये बन जाता है यहां से इस जगह, एक वर्ड और बनेगा, वो भी एग्जाम में पूछा हुआ है, और वो वर्ड बन जाएगा आपका सीधा सीधा रेबेलियस। हाँ, तीन वर्ड है, तीनों एग्जाम में साइनों के रूप में आ चुके हैं, ये तीनों के तीनों। ये शक हो तो आप नोट कर सकते हैं, जब चलेगा चैप्टर तब आ जाएगा ये। फिलहाल तीनों ही आ चुके हैं ये। इसका अर्थ निकलता है विद्रोह के सेंस में ये। और ये कहना चाह रहा है कि ओपनली मतलब कि एक तरह से विद्रोह कर देना, और विद्रोह करना लेकिन किन के द्वारा किया जाना, किन के द्वारा किया जा रहा है, सैनिकों के द्वारा या नाविकों के द्वारा। और किसके खिलाफ, जो अथॉरिटी है, वैध अथॉरिटी है, उसके खिलाफ विद्रोह कर देना एक तरीके से। रेबेलियन अगेंस्ट लॉफुल अथॉरिटी बात वही है, यानी कि विद्रोह करना किसी भी अथॉरिटी के खिलाफ एक तरीके से ये। अब इसको देखो याद कैसे करेंगे, किससे, पान सिंह तोमर, उसमें कैसे, नहीं वो तो एक वो वे हो जाएगा कि जैसे हम, नहीं आप सही कर रहे हैं, मैं ये नहीं कर रहा, मेरे आदि तो समझ में नहीं आई है, थोड़ा आप आगे बैठते हैं ना इधर ये। हाँ, अब सुनो, मान लीजिए कोई सैनिक है, सुनिएगा बहुत अच्छा वर्ड है ये, फायदा क्या करेगा आगे चलकर देखते हैं, साइनो इंटो में तो बहुत बार आया है ये। आप सुनिएगा, आप मान लीजिए कोई सैनिक है ये, और सैनिकों को यूं कह सकते हैं कि बड़ा ही सताया जा रहा है एक तरीके से ये, और इतना सताया जा रहा है, इतना सताया जा रहा है कि ना उनकी कोई सुनी जा रही है ये। उस कंडीशन में मान लो उनमें से कोई ना कोई एक उठा जो थोड़ा सा हिम्मत वाला था ये, और उसने ये कहा सीधा सीधा ही है, बोले कि कोई काम मत करो। मत यानी क्या होता है, ना करना ही है। मतलब उनमें से कोई एक बंदा उठा एक सैनिकों के अंदर से ये, और वो ये कह रहा है कि मत का मतलब होता मत यानी कि मत करना ही है, नहीं का मतलब नहीं। तो वो कह रहा है कि मत करो, किसी को नहीं करना एक तरह से काम ये। इसका मतलब ये है कि फिर एक चिंगारी उठी जी यहां पर इन सैनिकों में से एक की है, फिर इसी के साथ और आए और आए और आए, और ये सारे मिलकर फिर क्या करते हैं, विद्रोह करते हैं एक तरीके से ये। वैसे इस वर्ड को याद करना एक तो ये तरीका है, और दूसरा जो सबसे बेस्ट है कि वो जो 1857 की क्रांति आप उसमें पढ़ते हैं, ये मंगल पांडे ने किया होगा, हाँ शुरुआत की थी एक तरह से, उस विद्रोह की शुरुआत की थी, वहां पर ये वर्ड आता है ये। लेकिन आप में से हिंदी मीडियम के तो मैं उनके लिए कनेक्शन ये कर देता हूँ ये, और उनका जो कनेक्शन था वो भी बेस्ट था एक तरह से, अगर वो यहाँ इमेज आ जाती है हमारे पास में। हाँ, किससे, पुतिन, मुतिन, पुतिन, हाँ ये भी सही है, हाँ ये कनेक्शन अच्छा हो रहा जाएगा ये, परफेक्ट है ये। नहीं आगे मत लगा कनेक्शन को ये, मुतिन और साउंड ऑफ पुतिन। और पुतिन ने आपको पता है ये किसी की मानी, किसी की नहीं मानी है उसने, और जब ऐसा एक्शन लिया तो हर कोई उसका क्या कर रहा है, विद्रोही कर रहा है एक तरीके से ये। अच्छा कनेक्शन नहीं है, बन सकता है यहाँ की। उसके बाद या तीसरा करूं, हाँ इतने ही है। हाँ, किसका, कहां लिखा है, बताओ स्पेलिंग, स्पेलिंग बताइए। आप कहीं ये तो नहीं पूछ रहे हैं ये ये पूछ रहे हैं क्या, नहीं नहीं ये पूछ रहे हैं दूसरा है, ये वर्ड, ये वर्ड है या मन से बना दिया, एन ई, ये इसी से बना है ये जो वर्ड है वो इसी से बना हुआ है, म्यूटिनी से ही है। विद्रोही के सेंस में जाएगा, इसका भी मीनिंग ये कौन सा, नहीं कोमा में नहीं होता ये, इसका अर्थ निकलता है एक्चुअल में पंगु बनाने के सेंस में आएगा ये, पंगु पंगु पंगु, अपंग, अपंग बनाने के सेंस में ये म्यूटिलेट ये। हाँ
हाँ, अपंग बनाने के सेंस में, ये उस सेंस में आएगा ये। और ये जो वर्ड बनेगा वो यहां से जो आप बता रहे वो ये बनेगा, म्यूटेनेंट। अब हाँ, किधर कहां पूछ रहे हैं? त्यागा हुआ कोई बच्चा हो जो किसी और के द्वारा पाया गया हो। कर अनाथ तो एक अलग चीज हो जाएगी नहीं है। अनाथ तो वो होता है जिसके माता पिता ना हो। हालांकि उसके ही माता पिता नहीं थे, लेकिन नहीं नहीं, उसके माता पिता हो सकते अननोन थे, वहां पता नहीं था एक तरीके से। ये डिफरेंस हो गई है। क्या लावारिस तो वो हिंदी में देखना पड़ेगा यार, ये हिंदी में आएगा तो ये। हाँ, अब पहले ये देखेगा म्यूटिनी से, देखो दूसरा वर्ड कौन सा बना, म्यूटेरियर। अर्थ वही निकल रहा है, अ सोल्जर और सेलर हु रेबल्स और रिफ्यूज टू ओबे द ऑर्डर्स ऑफ अ पर्सन इन अथॉरिटी, यानी कोई एक व्यक्ति जो अथॉरिटी के अंदर हो और उसके आदेशों की पालना करने से मतलब मना कर दे एक तरीके से। अब ये जो वर्ड था हमारे पास म्यूटिनी, और म्यूटिनी से ही म्यूटेनियर बना है ये, और आपका जो वर्ड बना वो भी इसी से बनेगा ये वर्ड अलग है। उसके बाद देखना पैसलाम, ये इसका अर्थ निकलता है। देखो पहले आप मुझे बताइए, हमने स्टार्टिंग की पहली क्लास में या तीसरी क्लास में एक वर्ड याद किया था, ह्यूमन। हाँ, स्तुति करना। हाँ, भगवान की प्रशंसा में गाया जाने वाला गीत। हाँ, स्तुति करना ही है कि हे मन मेरा मंदिर शिव मेरी पूजा, हमने इसे लिंक किया था। ये यहां लिखा एक पवित्र गाना हो या कोई पवित्र गीत हो, भजन हो, उसको बोलते हैं पसलाम। बताओ कैसे लिंक करें? पवित्र अस्सलाम वालेकुम। नहीं सही, आगे करिए तो सही ना। नहीं वो तो मेरे ही निकाल रखा यहां पर, तो ये वो कुछ अलग थोड़े ना निकाला है। हाँ बताइए, किसको किसको साफ करेगा? सलाम करना, शाम शाम, इवनिंग, या शाम, भगवान शाम। देखो इसके वैसे करेक्शन निकलता कम है, लेकिन मैं कोशिश कर लेता हूं मेरी ओर से एक बार। ये आप या तो ऐसा कर सकते हैं, जब आप कहीं पर भी जाते हैं भजन वगैरह सुनने के लिए, कोई पवित्र गीत हो, पवित्र भजन हो, ये तो जाहिर सी बात है जब वो बंदा अच्छा भजन गाता है तो हर कोई उसको क्या ठोकता है? सलाम ठोकता है। देखो पहला करेक्शन कर, दूसरा बता देता हूं। ये मैंने कहा पहला तो ये हो सकता है अगर कोई पवित्र भजन गाता है और हमें बड़ा ही अच्छा लगता हो ये, तो हर कोई उसको सलाम ठोकता है ये। या फिर हम ये करें तो जैसे हमारे मुस्लिम भाई लोग जो है ये यूज करते हैं अस्सलाम वालेकुम एक तरीके से, तो ये भी कहीं ना कहीं यूं कह सकते हैं। चलो इसको मैं बताऊं आपको, ये आपने एक हिमेश रेशमिया का गाना सुना होगा, उसमें शायद ये वर्ड आता है। आता है क्या? हिमेश रेशमिया का एक गाना था जिसमें ये वर्ड आता है अस्सलाम, कुछ ऐसा क्या है ये, वही आता है क्या? शायद उसमें आता होगा मेरे हिसाब से ये, तो उससे आप करना चाहते तो यहां से हो सकता है ये कि अस्सलाम जो वालेकुम, नहीं ऐसा कुछ वर्ड आता तो है उसमें गाने में ये। नहीं सर्च नहीं करना, आता है मुझे कंफर्म याद आ रहा है ऐसे ही। हिमेश रेशमिया का एक गाना है ये। हाँ, सत्य कौन सा यही ठीक है मेरे हिसाब से, ये इसी को रहने दीजिए, हालांकि कोई कनेक्शन और निकल नहीं पाता यहां से। ये लिखा है पेडागो। देखो आपने सुना होगा ये एक सब्जेक्ट आता है पेडागोगी, क्या होता है ये? हाँ, पेडालॉजी होता है कि वो गोजी गोजी होता है ये, लॉजी नहीं होता, गोजी होता है ये। हाँ, पेडागोजी सुना है ये, किससे रिलेटेड होता है? टीचर से रिलेटेड ये। तो ये जो पेडागोजी है वो शायद इसी में होगा बढ़िया, देखते हैं। हाँ इसमें ये रहा ना, ये प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग है, अध्यापन कला एक तरीके से, ये पेडागोजी है, तो ये वहीं से निकला हुआ वर्ड है। याद है तो ठीक है, नहीं तो यहां से कर लो कि पढ़ा यानी कि पढ़ाई है, और कौन? हाँ गुरु जी। तो मैंने कहा जो शिक्षण कार्य करेगा, जिसको टीचिंग पसंद हो, तो जाहिर सी बात है बच्चे उसी को बोलेंगे, बोले पढ़ाई है गुरु जी है, इसका अर्थ ये निकलता है टीचिंग को पसंद करता हो ये। और ये जो वर्ड निकला है ना वो यहीं से निकला हुआ है ये,
इसी जगह से ये दोनों वर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। ये फिलहाल देखिएगा यहां पर कुछ वर्ड है, थोड़ा सा इसको जो है याद करने में दिक्कत हो सकती है। हाँ, इसका अर्थ निकलता कोई पवित्र गीत या भजन ही है। और इसका क्या था? काबुल याद करने से पार नहीं पड़ेगी। काबुल के अंदर एक छोटा सा वो समूह जो सीक्रेट प्लान बनाता हो, किसके लिए? पॉलिटिशियन के लिए, एक तरह से उसको बोलते हैं राजनीतिक षड्यंत्र। उसके बाद देखिएगा ये विद्रोह करना, क्योंकि उन सब ने कहा है बोले मत करो काम, कोई मत करो, ये तो उन्होंने विद्रोह स्टार्ट कर दिया इस तरीके से ये। और इसी से ये बना हुआ है, हल्के में मत लेना, दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है इधर साइनो एंटो के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये इसका क्या था? जो टीचिंग पसंद हो जिसको ये, हाँ, तो टीचिंग से रिलेटेड ये वर्ड आएगा ये, और ये उसी से निकला हुआ वर्ड है ये, ओबेसिटी। हाँ, अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा फैट होना, दैट इज कॉल्ड मोटापा, यानी ओबेसिटी है। और ये बताओ आपको, ये वर्ड जो है ना ये वो यहां से निकला हुआ है। और नॉर्मली आपने देखा होगा जब कोई दोस्त हमारा बहुत ज्यादा मोटा होता है, जब बहुत ज्यादा मोटा होता है तो उस कंडीशन के अंदर हम उसे कभी कभी मजाक के रूप में ऐसा बोल दिया करते हैं कि ओ वैसे इधर आ, बोलते हैं ना, ऐसा ही है, मजाक में बोल देते हैं ये। हाँ, तो इसका आप सालो मुझे गौर से क्यों देख रहे हो? ये मेरा तो सही है। नहीं, सांस सोचे नहीं, ना ना इतना ही है, मैंने कहा। हाँ, तो और वैसे इधर आइए, तो यानी कि मतलब मोटे को बोल देते हैं। अब ये वर्ड है ना एग्जाम में आपको वन वर्ड में भी पूछेगा, इधर साइनो इंटो में आया हुआ है ये। और इसी से कौन सा बन गया? ये ओबेसिटी है। इसका अर्थ निकलता है मोटापा। ये लिखा है पराया, अ पर्सन हु इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय ए सोशल ग्रुप, एक ऐसा व्यक्ति जिसे समाज के द्वारा, सामाजिक ग्रुप के द्वारा जो है स्वीकार न किया गया हो। स्पेशली उसके पीछे एक वजह देखिएगा, क्योंकि चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, जिसे ना तो लाइक किया गया हो, ना उससे रेस्पेक्ट की जाती है उसकी, ना उसके ऊपर कोई विश्वास किया जाए। यानी कोई ऐसा बंदा या बंदी जिसको मतलब कोई पसंद ही ना करता हो, ना कोई विश्वास करे, ना उसकी रेस्पेक्ट करे, ऐसे व्यक्ति को एक समाज के द्वारा एक्सेप्ट ना किया जाए, उसे कहलाता है अछूत। और ऐसा बंदा जब होता नहीं है, मान लो समाज अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ये, तो जाहिर सी बात है वो सबके लिए क्या बन जाता है? पराया बन जाता है। इसकी हिंदी याद मत करो, डायरेक्ट इसी से लिंक कर दो इंग्लिश वाले से। ये इसका अर्थ यही निकलता है। ये लिखा है एंगडॉट। ये अब धीरे धीरे ध्यान रखना, अब क्लास का जो है नहीं है, अब लेवल बढ़ते चलेगा। ये यहां तक हम बेसिक कर चुके हैं। बेसिक का मतलब है कि जो एग्जाम में ज्यादा ज्यादा रिपीट होते हैं चीजें, वो कर चुके हैं। ये अब थोड़ा थोड़ा लेवल इसमें बढ़ते चलेगा बुक के अंदर। ये देखिएगा यहां से, अ शॉर्ट स्टोरी बेस्ड ऑन योर पर्सनल एक्सपीरियंस। ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पर जो छोटी सी कहानी होती है उसको बोलते हैं, हाँ, अनेक्डोट। अब देखो इसको याद कैसे करेंगे। मान लो जैसे दादाजी है जी है, और कई बार देखा होगा आपने कि जैसे गर्मियों की छुट्टियां पड़ती है तो हमें कुछ कहानियां सुनाने लग जाते हैं घर पर। ये पता है ना आपको? ये अगर जब अपना वो पर्सनल एक्सपीरियंस सुनाते हैं, कोई छोटी सी कहानी सुनाते हैं, ये अगर बच्चे बीच में बोल जाएं, और अनेक बार ऐसा होता है ये, और जब जब वो बीच में बोलते हैं दादाजी क्या करते हैं? डांटते हैं। ये तो देखना एक बार यहां से, ये दो प्रकार से कर दूंगा, पहला एक बार देखिएगा। ये मैंने कहा अनेक बार ऐसा होता है ये कि मैंने कहा जब बीच में अगर बोल देनी है तो दादाजी क्या कर देते हैं? डांट देते हैं। ये कब? जब वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पर कोई छोटे से कहानी सुना रहे हो, ये उसको बोलते हैं एनेक्डोट। या ऐसा भी कर सकते हैं ये, आप यहां से अगर करना चाहे तो एनक से कर सकते हैं। ये एनक यानी क्या होता है? चश्मा। जैसे मान लो दादाजी को कहानी सुनानी है, बच्चों ने जिद कर ली, पोते पोती जी एक तरीके से, ये बोले दादाजी कहानी सुनाओ। ये अब दादाजी को थोड़ा दिखता कम था जी, तो बोले कि ठीक है, बोले एक काम करो, मेरा क्या लेकर आओ? ऐनक लेकर आओ एक तरीके से। फिर वो चश्मा पहनकर एक तरीके से फिर मतलब कहानी वगैरह सुनाया करते हैं। ये तो इसका अर्थ ये निकलता है कि अपने एक्सपीरियंस के बेस पर कोई छोटी सी कहानी है। फायदा क्या है इसका मैं आपको बता दूं कि अभी धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ता चलेगा आगे सिस्टम, एडवांस वर्जन की ओर चलेंगे हम, ये तो इसमें क्या होगा कि कहानियां अभी बहुत सारी आएगी, कम से कम 6 या 7 कहानी आएगी। एक कहानी ऐसी आएगी जो केवल जानवरों से रिलेटेड हो, कोई ऐसी कहानी आएगी जो केवल मनोरंजन करती हो। अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ते चलेंगे। ये तो उसके बाद देखिएगा यहां लिखा रेस्पॉन्सिव।
लिखा यह है कि रिएक्ट करना, रिएक्ट यानी प्रतिक्रिया देना एक तरीके से, क्विकली यानी जल्दी से, पॉजिटिवली यानी सकारात्मक, यानी इसका अर्थ निकलता है तुरंत प्रतिक्रिया देने वाला ही है। और आपको पता है कि भगवान शिव वैसे थे, जब गुस्सा आता था नहीं है तो सीधा रेस्पॉन्स देते थे ये। तो देखो जी यहां से कर दो सीधा ये रेस्पॉन्स, ये हाँ रेस्पॉन्स यानी कि रेस्पॉन्स देना, और कौन देते थे? भगवान शिव। ये ऐसे ही रेस्पॉन्स देते थे ये, तुरंत मतलब तुरंत प्रतिक्रिया देना अपनी है, बोले कि जी ये करना तो वही करना है, तो इसका अर्थ ये निकलता है तुरंत प्रतिक्रिया देने वाला ये। इसका क्या था? मोटापा ये। और इसका क्या था? मत करो। ऐसा व्यक्ति जिसको ना तो पसंद किया जाए, ना उसके ऊपर विश्वास किया जाए, ना उसका सम्मान किया जाए, और उसे समाज के द्वारा एक्सेप्ट ना किया जाए। चीजों को जब आप इस इमेज के रूप में ऐसे याद करेंगे, तो मैं फिर कह रहा हूं ये आसान है इंग्लिश ये। और इंग्लिश अगर आसान, क्योंकि मैथ लगभग लगभग हर बच्चे को आसान लगती है, रेयर केसों मैंने देखा है कि किसी को अच्छी ना लगती हुई है, लेकिन इंग्लिश में क्या है कि कोई पढ़ने की इच्छा ही नहीं होती ज्यादातर बच्चों की, तो ये और उसके पीछे बड़ी वजह बताएंगे किसी दिन टाइम रहा तो ये। तो फिलहाल देखिएगा, मैंने कहा ऐसा बंदा क्या बन जाता है? पराया बन जाता है ये। मैंने कहा यहां चलते, इसका क्या था? जो टीचिंग के जो प्रिंसिपल्स होते हैं उसको बोलते हैं ये क्या? पेडागोगी। मतलब कुल मिलाकर ये कह सकते हैं टीचिंग से रिलेटेड है ये। हाँ, उसके बाद देखना ये छोटी सी कहानी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पर ही है। और इसका क्या था? तुरंत रिप्लाई देना ही है। उसके बाद देखिएगा स्कल्प्टर, ये भी अच्छा वर्ड है ये। वन हु गिव्स सैप टू स्टोन, वन हु कट्स इन स्टोन, ये यानी कहना चाह रहा है कि जो क्या देता हो? सैप देता हो। ये किसको? पत्थर को। ये पत्थर को सैप देना यानी मूर्त देना एक तरीके से ये। तो यानी यूं कह सकते हैं एक तरह से जो मूर्त पत्थर की ये मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार जो होता है ना, ये वो कहलाता है जी। और आपने अगर देखा हो ये ऐसा कोई बंदा जो मतलब नॉर्मली जब मूर्ति बनाने वाला होता है, पत्थर की जो मूर्ति है, तो आपने देखा होगा जैसे यहां आपने देखा होगा सर छोटू राम की एक मूर्ति लगी हुई है। हाँ, यहां लगी हुई है ना ये। तो आपने देखा होगा कि वो जैसे पत्थर की जो बनी है, हाँ पत्थर की जो बनी है, उसको देखते हुए पता चल जाता है किसकी शक्ल है वो। आपने कोई भी पत्थर की एक मूर्ति देखी हो तो उसको देखते ही है, उसकी शक्ल को देखते पता चल जाता है कि ये किसकी है। जिस बंदे की होती है उसकी हो, मतलब पता चल जाता है हमें ये। तो ये कहना चाह रहा है कि ये बंदा क्या करता है कि पत्थर जो है ना ये, उसको मतलब हर किसी की भी शक्ल दे देता है एक तरीके से ये, यानी उसको मूर्त दे देना है, मूर्त रूप दे देना है एक तरह से, मूर्तिकार जिसको बोलते हैं ये, वो कहलाता है स्कल्प्टर ये। इससे अभी एक वर्ड और बनेगा, ये यहां नहीं है शायद, ये लिखा है ड्रिजल। ये ड्रिजल का अर्थ निकलता है लाइट रेन, यानी क्या होता है? हल्की बारिश। फॉलिंग इन वेरी फाइन ड्रॉप, यानी कि जो छोटी छोटी बूंदों के रूप में गिरती हो, यानी हल्की बारिश या बूंदा बांदी है। इस वर्ड का फायदा यह कि इधर साइनो एंटो में भी चलेगा ही है। फिलहाल देखिएगा याद कैसे करेंगे। जब बूंदा बांदी होती है तो जल भी कैसे टपकता है? धीरे धीरे टपकता है ये। तो देखना एक बार, ये यहां से निकल जाएगा धीरे धीरे ये जल, यानी कि जल, तो जल भी धीरे धीरे टपका करता है जब हल्की बूंदाबांदी होती है तब। ये इसका अर्थ यही निकलता, हल्की बारिश होना, बूंदाबांदी होना। लिखा है नेक। और अर्थ ये निकलता है किसी काम को करने के अंदर किसी के अंदर स्किल होना, और वो नेचुरल स्किल होना जी। नेचुरल स्किल होना एक तरह से किसी को कोई काम करने में, ये दक्षता निपुणता कह सकते हैं ये। और आपने एक नाम सुना होगा जिराफ का ये, और जिराफ में एक नेचुरल स्किल है कि ये खड़े खड़े ही क्या कर देता है? फल खा सकता है या पेड़ की डाली को तोड़ सकता है, पता है ना आपको। तो देखो इसको यहां से कर दो, ये के यानी कि के नेक, और साउंड ऑफ नेक यानी कि गर्दन। ये अपनी क्या करता है? गर्दन के दम पर ही है, गर्दन के दम पर किसी भी पेड़ को, ये जैसे पेड़ है जी, इसकी डाली को आराम से तोड़ सकता है ये। तो ये इसमें जो स्किल है ना, वो कैसी स्किल है? नेचुरल है इसमें, ये कोई बनावटी नहीं एक तरीके से। इसका अर्थ यही निकलता है नेचुरल स्किल होना कोई काम करने में। ये लिखा है लेके, इसका अर्थ निकलता है पर्सन हु ओबेज और सर्व समवन लाइक है सर्वेंट, नौकर की तरह सेवा करने वाला, आज्ञा का पालन करने वाला ये। और आपको सबको पता है जो नौकर होता है एक तरीके से, ये बड़े बड़े घरानों में ये, तो वहां मालिक जैसे उसको बोलता है ये कि चाबी ला, तो चाबी लाता है क्या? लाएगा ही चाबी है, वो निकल गया ना कनेक्शन, ये देख नहीं है। मैंने कहा ला का अर्थ निकलता है यहां से लाओ, ये की का मतलब क्या होता है? चाबी है। मान लो जैसे मालिक ने कहा जी, है मालिक कौन है इनमें? ठीक है, मान लो
टोपी वाला कोई भी हो, एक तरह से मान लेते हैं। मालिक ने कहा बोले जाओ जाओ रामू चाबी लेके आओ, ये तो रामू भगा भगा जाता है और चाबी लेकर आ जाता है ये। हाँ, तो मैंने कहा वो एक तरह से कैसे काम करता है ये, नौकर की तरह एक तरह से। ये तो इसका अर्थ ये निकलता नौकर की तरह सेवा करने वाला या आज्ञा का पालन करने वाला। उसके बाद देखिएगा डे कैंप, इसका अर्थ निकलता है, हाँ करो अब करो। लीव का मतलब क्या होता है, छोड़ना। प्लेस का मतलब जगह, सडनली यानी अचानक, सीक्रेटली यानी गुप्त रूप से, यानी किसी जगह को अचानक और गुप्त रूप से किसी को पता ही नहीं चले छोड़ देना, यानी कि भाग जाना एक तरीके से ये। और ऐसा नॉर्मली क्या होता है कि जैसे कई संस्थाएं ऐसी होती है जो गर्मियों की छुट्टियों में कैंप लगाती है, और कैंप लगाती है, और वहां पर क्या होता है कि जो बच्चा आता है एक तरीके से उसको सुबह मतलब 5 बजे उठाया जाता है। उसके बाद जब वो ब्रेकफास्ट दिया जाता है तो उस थाली भी खुद को ही धोनी पड़ती है। मतलब इसी तरीके का एक प्रोसेस रहता है, कपड़े भी खुद को ही धोना है सारा ये। और जब कैंप के अंदर ऐसे काम दिए जाते हैं, नहीं ये कैंप में जब ऐसे काम देते हैं तो कई बच्चे तो उस कैंप को क्या करते हैं, छोड़कर भाग जाते हैं। इसका अर्थ यही निकलता है भाग जाना। ये इस वर्ड का फायदा ये है कि ये इधर फिर आएगा, साइनो एंटो के अंदर भी है। ये डे इसी तरीके से डिजाइन किया गया है। ये लिखा है यहां पर 5 पॉइंट। ये सबसे पहले याद करेंगे इसको, नेचुरल स्किल होना किसी भी काम को करने में। ये इसका क्या था, नौकर की तरह सेवा करने वाला, आज्ञा का पालन करने वाला। फिर कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, ये वर्ड ऐसे हैं, ये जो वर्ड यहां आया है ना, ये इसको डायरेक्टली याद करने में बड़ी दिक्कत आएगी ये। और जो मैं कनेक्शन सिखा रहा हूं तो आप कोशिश क्या करो, दिन में अगर आप थोड़ा बहुत भी फ्री हो, 2-4 वर्ड और आगे से आगे पढ़ने की एक तरीके से। ये मत करो कि 13 डे हो गया 14 कल आएंगे सर कराएंगे। ये कोशिश ये क्या करो आगे से आगे बढ़ने की एक तरह से। ये फिर देखो क्लास सब लेंगे उसका अलग ही मजा है, ये आनंद आएगा आपको, यकीन मानिए। ये मैं ये नहीं कह रहा याद करना है, आप आगे से आगे पढ़ते चलिए, पढ़ना ही है बस, इस बुक में ऐसा कुछ है ही नहीं है। इसको इसी तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि चीजें ऑटोमेटिकली दिमाग में जाती है। इसका क्या था, बूंदाबांदी होना, हल्की बारिश होना, धीरे धीरे जब जल टपकता है। ये वो गाना सुना होगा आपने, अरे बस बस, हाँ ठीक है। इसका क्या था, मूर्तिकार, हाँ जो शेप देता हो एक तरह से पत्थर को। ये तो ये यहां से पत्थर सीधा ही निकाल देते यहां से, पत्थर को मतलब शकल देने वाला ये। और इसका क्या था, भाग जाना। ये लिखा है शिष्टा, ठीक है। और तो कुछ नहीं है, टेबल मत तोड़ देना, नहीं। लिखा यह है सोना, और सोना भी देखो कैसे, हाँ तो क्या देखेगा तो देखना, स्लीप एंजॉयड, अरे तू कहां, लिखा यह है कि स्लीप एंजॉयड इन द आफ्टरनून, यानी कि दोपहर में जो हम नींद लेते हैं ना ये, हाँ वो चीज कहलाती है शिष्टा। अब याद कैसे करेंगे ये, आपने देखा होगा दोपहर जब हम सोते हैं तो कैसे सोते हैं, आहिस्ता आहिस्ता, समझ, आहिस्ता आहिस्ता समझ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सोते सोते, और बड़ा आनंद आता है उस नींद में। ये तो देखिएगा एक बार, ये एस का मतलब क्या होता है, स्लिप, और कैसे सोना, आहिस्ता आहिस्ता सोना। ही है तो जैसे आहिस्ता आहिस्ता सोते सोते ये सो गई जैसे है ना ये, हाँ अभी बताऊंगा, ये फील किया करो चीजों को। ये मैंने कहा आहिस्ता आहिस्ता सोना, तो इसी को बोलते दोपहर में ऐसे सोना। ही लिखा यह है कि वर्ड आ चुका अपने पास में, बैराक, सुना है ये तो सबने, सबने नहीं सुना, किस किस का सुना हुआ नहीं है, अरे कोई दिक्कत नहीं, बेस मतलब बिना झिझक बोला करो, अगर सुना हुआ नहीं है तो। ये नहीं सुना है तो आप बोल सकते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो कनेक्शन बनाना है। 2 ठीक है, इधर 3 कर दो कनेक्शन, किसका, ठीक है। बैराकी अर्थ ये निकलता है कि लार्ज बिल्डिंग और ग्रुप ऑफ बिल्डिंग यूज्ड टू हाउस सोल्जर,
सैनिकों के रहने की जो वो जगह होती है ना, एक तरीके से ये जो स्थान होता है उसको बोलते हैं बैरक, बोलते हैं ना इसको। हाँ, बैरक। ये प्लेस वेयर सोल्जर्स लिव, बात वही है, एक ऐसा स्थान जहां पर सोल्जर रहते हैं। प्लेस गिवन टू सोल्जर्स टू लिव इन, यानी सैनिकों को रहने के लिए जो जगह या स्थान दिया जाता है ना, ये वो कहलाता है बैरक। ये और नॉर्मली आपने देखा होगा जब बियर बार की जब बात आती है ये, हाँ, जब बियर की बात आती है ये, तो नॉर्मली आपने देखा होगा बोले कि यार हमें वो कौन सी कैंटीन से लाना चाहिए, आर्मी वाले से, बोले सस्ती भी मिलती है अच्छी भी आती है। सुना है ऐसा, उम्र हो चुकी है इतनी यार, सुन तो सकते ही है ना। हाँ, कुछ करना है। ठीक, अभी करवा लेंगे, है ना, 10 मिनट दे दो, है ना। मुझे क्या करना है ये बता दो। नहीं अभी नहीं, आप मुझे बताओ जल्दी क्या लिखना है। ये जो खाली है ना ये वाला, हाँ, इन बच्चों के बस रूम नंबर लिख दीजिए। ये रूम नंबर है ना। हाँ, तो देखो आपने नॉर्मली सुना होगा एक तरीके से ये कि वो जो बियर, पता नहीं दारू दारू कौन कौन से क्या क्या चीजें आती है ये, तो वो मतलब आर्मी वाली कैंटीन से खरीदनी चाहिए ये। तो आपने नॉर्मली देखा होगा जहां सैनिक रहते हैं तो वहां बियर बार वगैरह रखते हैं क्या? बिल्कुल रखा जाता है, क्योंकि इतनी ठंड में वहां पर रहना एक आदमी के लिए ऐसे संभव नहीं है ये, समझ रहे हैं। हम सैनिकों से इसको रिलेट वैसे नहीं कर रहे, केवल कनेक्शन से कर रहे हैं। तो मैंने कहा इतनी ठंड के अंदर जैसे सियाचिन की बात करें हम ये, तो अच्छी खासी ठंड पड़ा पड़ती है ये। तो मैंने कहा देखिएगा एक बार, ये वहां पर क्या करते हैं जहां सैनिक रहते हैं ना, ये वहां पर बार वगैरह भी क्या करते हैं, रखा करते हैं एक तरीके से ये, जहां सैनिक रहते हैं। तो मतलब बार कम, और बार में क्या होती है, हाँ, तो इसका अर्थ ये निकलता है कि जहां सैनिकों को रखा जाता है ये। वैसे था ये इजी वर्ड, ये लिखा है फ्रेकस। अब देखो इसका अर्थ, ये भी एग्जाम में वही पूछेगा, साइनो एंटो में भी इधर भी पूछेगा, और इसका अर्थ निकलता है नॉइजी डिस्टर्बेंस या कोरल, कोरल यानी झगड़ा। तो इसका अर्थ निकलता लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद ये। और देखो देश में जब जब ऐसा फर्क करेंगे ना लोग ये कि ये इस जाति का है या इस धर्म का है, तब तब ये चीजें चलती आएगी, लड़ाई दंगा वगैरह क्या होता है जो भी है। तो देखिएगा ये अगर ऐसे फर्क करेंगे नहीं, ये मैंने कहा अगर ऐसे फर्क करेंगे कि ये इस जाति का है, ये उस जाति का है, ये इस धर्म का है या उस धर्म का है, तो ये लड़ाई झगड़ा ये चलती रहेगी ये। इसका अर्थ ये निकलता लड़ाई झगड़ा या दंगा फसाद है। उसके बाद देखिएगा लिखा ऑटोनॉमी है, सेल्फ रोल है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि साइनो एंटो में तो बहुत बार पूछा है इसको ये। सुना ऑटोनॉमी? देखो कहां सुना, मैं बताऊं, ऑटोनोमस बॉडी सुना है? ऑटोनोमस बॉडी किस किसने नहीं सुना? एक दो, ठीक है ये। नहीं, ऑटोनोमस बॉडीज, ठीक है, नहीं सुना, कोई दिक्कत नहीं, हम कनेक्शन कर देते हैं। इसका अर्थ निकलता सेल्फ रोल, यानी कि स्वयं का शासन, एक तरह से किसी के ऊपर डिपेंड ना रहना, एक तरीके से स्वशासन जिसको हम बोलते हैं। ये कनेक्शन ऐसे हो सकता है कि जितनी भी ऑटोमोबाइल कंपनी है ना, नामी नामी कंपनी है ये। हाँ देखो मैं कनेक्शन चेंज कर देता हूं, ये ऑटोमोबाइल कंपनी का नाम सुना है, ठीक है, जितनी भी ऑटोमोबाइल नामी कंपनियां है ये, उन कंपनियों में इनकी खुद की चलती है, किसी और की नहीं चलती है, खुद का ही शासन चलता है, इसी को बोलते हैं सेल्फ रूल है। और अगर इसको आप याद भी नहीं करते तब भी एग्जाम में करते आप ये, कैसे? ये वर्ड आ रहा ऑटो, जिसको हमने पहले याद किया था, ऑटोक्रेसी, याद आया? और फिर भी याद नहीं तो ऑटो बायोग्राफी सुना होगा, उसमें आता है ऑटो वर्ड ये। तो मैंने कहा वो इसी का अर्थ निकलता सेल्फ के सेंस में, ये इसी से एक वर्ड और बनेगा, यहां नहीं आया है ये। इसमें था, मुझे पता है वो, नहीं नहीं, फोटो गलत डल गई ना, वो चेंज करनी थी मुझे। लिखा है वन हु ऑलवेज रन्स अवे फ्रॉम डेंजर, जो हमेशा खतरे से भागता हो ये शोविंग अ लैक ऑफ करेज और कॉन्फिडेंस, इजीली फ्राइटेड, जिसको आसानी से डराया जा सके, ऐसा बंदा क्या कहलाता है? डरपोक। अब इसे याद करना, और यकीन मानिए कम से कम मुझे लगता है 3 से 4 वर्ड ये याद करवा के जाएगा ये बड़ी। फायदा क्या होगा जब जैसे ही स्टार्ट करेंगे साइनो एंटो की क्लास को हम ये। फिलहाल देखिए कैसे याद करोगे। आपने एग्जाम के टाइम पर देखा होगा, इसको ऐसा कर, 2 प्रकार से याद कर सकते हैं। पहला वो कनेक्शन जो मैंने आपके बुक में बनाया है, टाइम यानी कि मैंने कहा टाइम ये, और आईडी यानी कि आईडी है। नॉर्मली आपने देखा होगा उस टाइम पर जब आईडी मांगते हैं ये, जो फर्जी कैंडिडेट होता है ना, वो तो क्या करता है, वहां से भाग जाता है, और ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोले?
डरपोक ही बोलेंगे क्योंकि उसको पता है कि या तो खतरा ही खतरा हो ना, एक तरह से अगर पकड़ में आ गया तो ये, तो इसका अर्थ निकलता है एक तरह से डरपोक के सेंस में। या आप यहां से, चलो यही सही है मेरे हिसाब से, टाइम से। क्या कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कोई? ठीक, हाँ, क्या कह रहे हैं? ऐसा बोला करो, कितना कॉन्फिडेंस है मतलब बोलने में। ये किसी ने पूछा था क्या इधर? हाँ, तो देखिएगा एक बार ये, इसका क्या था? दंगा फसाद, लड़ाई झगड़ा एक तरीके से ये। और लिंक अपने क्या थे, यहां से फर्क प्लस ऐसा ही है। इसका क्या था? सोना। कब सोना? दोपहर में सोना। अभी रात में सोने वाला भी लाएंगे ये, पहले रुको थोड़ा सा ये। इसका क्या था? जहां सैनिक रहते हो, हल्के में मत ले जाना, वर्ड रिपीटेशन लेता है बार बार ये। इसका क्या था? स्वयं का शासन, ये किसी पर निर्भर ना रहना ये। इसका क्या था? डरपोक ये आगे चलकर बहुत बड़े याद कराएगा आपको। एक वर्ड बनता है इसे टिमिडिटी, एक वर्ड बनेगा ये वर्ड, ये इसी से एक वर्ड और बनेगा ये सब वर्ड हम आगे चलकर देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड था ये। उसके बाद देखिएगा ये और बन जाएगा यहां से ये टिमोरस, ये लिखा है फ्यूरो, और फ्यूरो का अर्थ ये निकलता द लाइन्स व्हिच ए प्लाउ कट्स इन द ग्राउंड, यानी जो खेत जोतते हैं ना, और जो वो लाइन बनती है उसको बोलते हैं हम बेसिकली फ्यूरो। ये हल से खेत में बनी लकीर, ये सुना है? ये नहीं सुना? तो देखो, अगर नहीं सुना हो तो ऐसे करना। अब ये आपने देखा होगा, जैसे कोई किसान अगर बैल वगैरह को ऐसे लेकर फिरता है ये खेत के अंदर, ये फिरता है तो वो एक रोज सी बनती जाती है क्या? तो वो रोज होती है मतलब कि वो लकीर से बनती जाना ही है, वो तभी बनती है जो ऐसे फिरता है, मतलब कि हल को लेकर ऐसे ही है। तो इसका अर्थ ये निकलता है कि हल से खेत में बनी लकीर है ये। उसके बाद देखिएगा, एक वर्ड था हमारे पास में कल, वेनिसन, ये इसका क्या था? हिरण का मांस, क्योंकि अगर वे निशाना लगाते और वो सही लग जाता तो किसके लगता? हिरण के लगता, और मांस उसी का निकलता है ये। उसके बाद देखिएगा, वर्ड लिखा है यहां पर एनोडिन, सुना है? इसका अर्थ निकलता है कोई ऐसी दवा जो दर्द को क्या करती हो, कम करती हो, पीड़ा को नाश करने वाली, पीड़ा को हरने वाली एक तरीके से ये पीड़ा नाशक है। और देखो, एन का मतलब होता है एक, ये डीन यानी बीटाडीन तो सुना है, और बीटाडीन जब लगाते दर्द क्या होता है, कम ही होता है। इसका अर्थ यही निकलता है कि जो दर्द को कम करती हुई है। लिखा रिटेलिएट, टिट फॉर टेट किसको बोलते हैं? जैसे को तैसा, आई फॉर एन आई, आई फॉर एन आई, जैसे को तैसा। एग्जाम में ध्यान रखना, आई फॉर एन आई जो है एज ए ईडियम के रूप में आ चुकी है। अगर वो आंख दिखाएगा तो मैं भी उसे क्या दिखाऊंगा? आंख दिखाऊंगा। जैसे को तैसा, जैसे को तैसा की अगर हम बात करें तो एक कहानी थी, अगर आप पढ़े होंगे, एक कहानी थी एलिफेंट और टेलर वाली है, सुना है टेलर वाली है? वो दर्जी का बेटा एक दिन आता है, सुई चुबो देता है, फिर वो हाथी जाता है, गंदा पानी लाता है, जैसे को तैसा करता है ये। नहीं सुने? नहीं है? अभी 11 बजे बाद पूरी सुनाऊंगा ये। रिटेलिएट का अर्थ निकलता बदला लेना। मूवी में जनरली आपने ये देखा होगा, जब एक्टर गुंडे से बदला लेता है तो उस कंडीशन में लास्ट में ऐसा सीन क्रिएट हो जाता है कि फिर वहां पर क्या होता है, सारे लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं ये। और जब जब वो एक्टर उस गुंडे को मारता है ये, वहां खड़े लोग सारे के सारे क्या करते हैं, ऐसे तालियां बजाते हैं। तो देखिएगा एक बार ये, मैंने कहा रिका, रिका मतलब होता है फिर ये, फिर क्या करते थे, सारे के सारे तालियां बजाते थे ये, जब उससे वो क्या लेता था, बदला लेता था ये। इस वर्ड से फायदा ये है कि फिर आपको दो वर्ड और याद करवाएगा, दोनों वर्ड एग्जाम के अंदर साइनो एंटो में आए हुए हैं ये। तो फिलहाल देखिएगा एक बार, यहां लिखा है सोलर, ये तो सुना होगा, सोलर प्लांट, ठीक है, सूर्य से संबंधित होता है ये। उसके बाद देखिएगा ऑडासियस, हाँ, इसका अर्थ निकलता है कि कोई एक ऐसा बंदा जो मतलब कि बड़ा विलिंगनेस, उसमें इच्छा एक तरीके से ये रिस्क लेने की है, साहसी हिम्मत वाला ही है। और इसको सीधा यहीं से कर दो आप, ओदा और साउंड ऑफ, और योद्धा साहसी होता है, हिम्मत वाला ही होता है, रिस्क लेना जानता है वो, ये यही इसका अर्थ निकलता है ये। लिखा यह है कि 5 वर्ड हुए, कुछ एक इजी वर्ड था यहां पर सूर्य से संबंधित,
वर्ड था यहां पर ये, इसका मीनिंग क्या था? बदला लेना। ये इसका क्या था? दर्द को कम करना, दर्द को कम करना। और ये खेत में हल से जो बनी लकीरें होती है उसको बोलते हैं फ्यूरो। उसके बाद देखिएगा ये साहसी है। लिखा ये है कि वर्ड है यहां पर इरेडिकेट, ये तो सुना होगा, उन्मूलन करना, खत्म करना, गरीबी को खत्म करना। कौन सी पंचवर्षीय योजना के थ्रू आया था? नहीं, दूसरे नहीं थे ये एग्जाम में शायद अभी लेटेस्ट मैंने देखा कहीं क्वेश्चन, ये चौथी नहीं थी जी, ऐसे तुक्का नहीं लगता। पांचवी थी, हाँ पांचवी थी ये, गरीबी उन्मूलन। ये बात देखिएगा ये, अरे चौथी नहीं थी मेरे भाई, चौथी नहीं थी ये। इरेडिकेट यानी होता है डेस्ट्रॉय कंप्लीटली, एज इफ डाउन टू द रूट्स। रूट्स का मतलब जड़, यानी कहना है चाह रहा है किसी चीज को पूरी तरीके से खत्म कर देना, जड़ से ही है, जड़ से ही मिटा देना, ये वो कहलाता है इरेडिकेट करना एक तरीके से। ये अगर आप याद करना चाहे तो, किसी को याद नहीं हो तो मैं कनेक्शन कर देता हूं। जिसके इरादे एक दो पेड़ काटने के होते हैं वन से, वो धीरे धीरे वन को ही क्या कर देता है? जड़ से खत्म कर देता है। ये इरेडिकेट से बन जाएगा इरेडिकेबल, एग्जाम में पूछा हुआ, आगे चलकर आएगा। इरेडिकेट से बनेगा इरेडिकेशन, वो वर्ड भी एग्जाम में पूछा हुआ है। ये फिलहाल देखिएगा वर्ड रैंसम, अर्थ निकलता है अमाउंट ऑफ मनी डिमांडेड बाई किडनैपर। किडनैपर के द्वारा जो अमाउंट डिमांड की जाता है उसको क्या बोलते हैं? फिरौती बोलते हैं ये। और आपको सबको पता है जब किसी का किडनैप कर लिया जाता है, ये मान लो किसी बच्चे का कर लिया गया, उसके माता पिता को ये कॉल आया कि जी 1 करोड़ रुपए देंगे तब आपके बच्चे को छोड़ेंगे। ये आपने देखा होगा उस दौरान वो आदमी कुछ हद तक तो कभी इधर दौड़ता है, कभी इधर दौड़ता है, कभी इसकी सहायता लेने जाता है, कभी इसकी सहायता लेने जाता है। ऐसा होता है क्या? मूवी में भी ऐसा हम सीन नॉर्मली देखा करते हैं। ये तो देखो, रन की सेकंड फॉर्म रन यानी कि दौड़ना, सम यानी कि साउंड ऑफ सम। ये मैंने कहा कुछ हद तक देखा जाए तो बेचारा क्या करता है, कभी इधर दौड़ता है, कभी इधर दौड़ता है, ये क्योंकि पैसों की व्यवस्था करनी पड़ती है, या कोई और सहायता लेने के लिए पुलिस की सहायता ले सकता है एक तरीके से। तो इसका अर्थ निकलता फिरौती के सेंस में। ये लिखा यह है इमेंसिपेशन, ये द एक्ट ऑफ सेटिंग फ्री फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ एनी काइंड। बॉन्डेज यानी बंधक है, गुलामी, गुलामी। हाँ, अगर कोई कंपनी वाले आपसे अगर मान लो आगे के लिए बॉन्ड बनवा ले तो उसकी गुलामी में काम करना पड़ता है। ये बॉन्डेज, ये एग्जाम में बहुत बार साइनो एंटो में आया हुआ है। यानी किसी ऐसे व्यक्ति को मतलब कि हर किसी भी प्रकार के बंधन से मुक्त कर देना, गुलामी से मुक्त कर देना, वो चीज कहलाती है। ये उसको बोलते हैं उद्धार करना। ये और देखो, जो आदमी ईमानदारी से पेट भरता है ना, ये ईमान यानी कि ईमान, से यानी कि से, पैट यानी कि पेट, जो ईमानदारी से पेट भरता है भगवान भी उसको क्या कर देते हैं? ये उद्धार ही करते हैं उसका। एक तरह से उद्धार करने का मतलब ये होता है किसी को गुलामी से मुक्त कर देना, एक तरह से ये इस सेंस में बंधन मुक्त कर देना एक तरीके से, ये वो कहलाता है इमेंसिपेशन। ये लिखा है इंटरगम, इसका अर्थ निकलता है अंतराल, ये यानी पीरियड ऑफ इंटरवल। ये जो इंटरवल होता है एक तरह से, ये इसका अर्थ क्या निकलता है? कार्य काल, काल काल कह सकते हैं, समय कह सकते हैं, कार्य काल कह सकते हैं। ये तो दो कार्यकालों के बीच जो अंतर होता है ना, ये वो कहलाता है, इस वर्ड को बोलते हैं। ये क्या बोलते हैं बाद में देखेंगे, द पीरियड बिटवीन टू रिन। रिन का मतलब शासन। ये दो शासन, दो कार्यकाल के बीच में जो अंतर होता है वो कहलाता है। ये अब देखो, इसको याद नहीं करना आपको, ये इसी में चीजें छिपी हुई है। देखो, इंटर से बन गया इंटरवेल, ठीक है? इंटरवेल यानी जो बीच का समय होता है, अंतराल एक तरह से। ये हमने एक वर्ड याद किया था पहली, दूसरी, तीसरी क्लास में, रेजिसाइड, राजा की हत्या। ये आया था क्या वर्ड? ये और राजा क्या करता है? शासन ही तो करता है। ये और देखो, आप अगर यहां से भी लिंक कर सकते हैं, यहां से नहीं करोगे तो यहां से कर, तो इसमें आ रहा है ये रहा, इसी जगह से। ये रेजिम, ये मतलब जो दो शासन या दो कार्यकाल होते हैं उनके बीच जो इंटरवेल होता है वो चीज कहलाती है इंटरगम। ये तो ये 2 बार एग्जाम में आ चुका है। ये लास्ट वर्ड सुपरलेटिव, सबको पता होगा, डिग्री पढ़ी होगी आपने, पॉजिटिव, कंपेटिव, सुपरलेटिव और बस इतनी है। हाँ, 3 ही है ये। तो मैंने कहा सुपरलेटिव यानी हाईएस्ट क्वालिटी है, ये भी एक ही बार आया है। ये आगे चलते हैं और एक बार देखते हैं इसका क्या था, जड़ से खत्म कर देना। इन सब में सबसे अच्छा वर्ड है ये फिरौती। हाँ, फिरौती मतलब कि किडनैपर के द्वारा जो डिमांड किया जाता है अमाउंट, ये उसको बोलते हैं। ये इसका क्या था?
उतार करना, यानी किसी प्रकार के बंधन से मुक्त कर देना एक तरह से। ये दो शासन के बीच जो इंटरवल होता है वो कहलाता है, और ये कहलाता है हाईएस्ट क्वालिटी। एक बार वो देख लीजिएगा, इजी वर्ड लिस्ट है, जल्दी से ही है।